आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो कुछ कह रहे हैं उस पर विश्वास करेंगे या जेल के अधिकारी जो कुछ कह रहे हैं? अब जेल जो है वो तो अरविंद केजरीवाल के अधिकार क्षेत्र में है, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट है, उनके मातहत है, अधिकारी भी उनके मातहत है। उनके अधिकारी ये कह रहे हैं कि श्री सत्येंद्र जैन जब से जेल में आए हैं उनका 8 किलो वजन बढ़ गया है। एमसीडी में अगर कोई काम किया है तो भाजपा ही किया है, क्योंकि कुछ समस्या थी उसका निपटारा किया गया। जैसे ये हमारे एमसीडी में कर्मचारी थे, उनको टाइम पे सैलरी देना, जो केजरीवाल गुंडागिर्दी कर रहा था जितने भी निगम पार्षद, उन पे लगाम लगाना। उन्होंने हर कॉलोनी में, हर गुली कुची में दारू का ठेका खुलवा दिया। केजरीवाल जी झूठ पे झूठ, झूठ का अगर डिग्री दिया जाए तो इसके से वर्ल्ड में झूठा कोई नहीं मिलेगा जी। बीजेपी का देखो, आज तक देश आज़ाद हुए कितने साल हो गए, आज तक किसी पर राम मंदिर नहीं बना था, मैं जितना जानता हूँ। ये पहले भी सक्सेस इतनी सालों में जो राम मंदिर, कांग्रेस पे 30 साल बाद की आज तक नहीं बना। ये तो कानून के अंडर में आता है, जो वहाँ के अपने जेलर हैं जो भी है उनके पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों हो रही है वो, क्यों हो रहा है ऐसा? और देखिए हर पार्टी के अंदर एक दो करप्ट आदमी होते ही हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से उनके वकील कह रहे हैं कि उनका वजन कम हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल बचाने की कोशिश पूरी तरीके से कर रहे हैं? अच्छा मैडम, मुझे आप ये बताइए, जो भाजपा जो कुछ कह रही है आप उसको एक तरफ रख दीजिए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि शायद उनका 18 किलो वजन कम हो गया है। आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो कुछ कह रहे हैं उस पर विश्वास करेंगे या जेल के अधिकारी जो कुछ कह रहे हैं? अब जेल जो है वो तो अरविंद केजरीवाल के अधिकार क्षेत्र में है, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट है, उनके मातहत है, अधिकारी भी उनके मातहत है। उनके अधिकारी ये कह रहे हैं कि श्री सत्येंद्र जैन जब से जेल में आए हैं उनका 8 किलो वजन बढ़ गया है। तो अब आप मुझे बताइए कि आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता जो कह रहा है हम उसको सच माने या अरविंद केजरीवाल के मातहत जो अधिकारी जेल मैनेजमेंट को देख रहे हैं उनके द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो सच है, या जो आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता कह रहा वो सच है? तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सरकारी अधिकारी जो कह रहे हैं वही सच है। ठीक है सर, क्या लगता है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी महाराजाओं के साथ अटैक कर रही है दिल्ली पर, एमसीडी चुनाव को देखते हुए बीजेपी डर गई है, क्या लगता है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं एमसीडी चुनाव से? देखिए बात यह है, हम ना किसी से डरते हैं। ये बात वो उत्तर प्रदेश में भी कह रहे थे, मणिपुर में भी कह रहे थे, गोवा में भी कह रहे थे, उत्तराखंड में भी कह रहे थे। उनके उम्मीदवारों की जमानत नहीं बची है। और मैं आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल चौथी बार भाजपा दिल्ली नगर निगम में 200 सीट जीतकर सरकार बना रही है। मैं आज कह रहा हूँ, विश्वास के साथ कह रहा हूँ, वो उनके और उनके मंत्रियों के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उसका वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कोई जवाब नहीं है उनके पास। पिछले 8 सालों में सरकार की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में मैं अनेक बार विधानसभा में बोला हूँ, मीडिया के सामने भी बोला हूँ। 8 साल में जिस केजरीवाल ने दिल्ली को दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल बना दिया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, WHO कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की हालत बूचड़ खाने से ज़्यादा ख़राब होगी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आप दिल्ली में कोई नया स्कूल नहीं खोल पाए, नया कॉलेज नहीं खोल पाए, नया फ्लाईओवर नहीं बना पाए, सड़कों की बुरी हालत है। आपने कहा हम लंदन और पेरिस वाली सड़कें बनाएंगे, आज सड़कों के ऊपर गड्ढे हैं। आप दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएंगे, एक बार नहीं 50 बार आपने दिल्ली के लोगों से कमिटमेंट किया। सर कहते हैं प्रदूषण का काम केंद्र सरकार का है। आप बताइए मैडम, फिर उनका क्या काम है? प्रदूषण दिल्ली में किससे बढ़ रहा है? प्रदूषण बढ़ता है जब हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर जाए। अरविंद केजरीवाल पिछले 8 सालों में DTC के लिए एक नई बस नहीं खरीद पाए। जब लोग अपनी कार, बाइक, अपने पर्सनल जो उनके वाहन हैं जब सड़क पर लाएंगे तो पेट्रोल और डीजल से प्रदूषण बढ़ता है। जब हमारी सड़कें टूटी होंगी तो सबसे ज़्यादा PM2.5 डस्ट, धूल से जनरेट होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो दिल्ली में प्रदूषण के 2 मुख्य कारण हैं। डस्ट तो आपकी सड़कें
उनके ऊपर गड्ढे हैं, वो टूटी पड़ी हैं, आप उनकी मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं। और आप जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो डीटीसी के पास 6500 बसें थी, वे घटकर लगभग 3600 रह गई हैं और वे भी आउटडेटेड हैं। 7.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी हैं, उनमें आग लगती रहती है, जगह जगह आप देखेंगे कि वो खड़ी रहती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो ये हालत आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कर दिया। तो क्या ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं? ये तो कहते थे कि पंजाब में पराली जलाई जाती है तो दिल्ली प्रदूषित होती है, हमें पंजाब की सरकार दे दो। तो इस बार तो पराली पहले से भी ज़्यादा पंजाब में जलाई गई है, उससे भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा दिल्ली प्रदूषित हुई है। तो अरविंद केजरीवाल जवाब दीजिए ना। सर अंतिम सवाल, क्या लगता है सत्येंद्र जैन जिस तरीके से आपने ये बात कही कि वो कह रहे हैं कि अगर हमें नहीं बचाया गया तो वो खुलासे कर देंगे, और कौन से खुलासे बीजेपी करने वाली आने वाले समय? नहीं, मुझे नहीं, अब जो मेरे पास जो जानकारी आई, अब लीडर अपोजिशन के नाते मुझे ये पूछने का अधिकार है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से कि भाई जो आदमी जेल में है, चलिए सैलरी तो आप उसको दे रहे हैं, मैं उस पर सवाल ही नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन भत्ते तो वो तभी लेगा ना कि भाई जब वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगा। वो जा ही नहीं रहे हैं, वो असेंबली जा ही नहीं रहे हैं, वो विधानसभा जा ही नहीं रहे हैं, वो सेक्रेटेरिएट जा ही नहीं रहे हैं, वो अपने घर में है ही नहीं। और फिर लगभग 1.5 लाख रुपया हर महीने उनके खाते में जमा हो रहा है। तो तुम्हारी नैतिकता का और तुम्हारी अंतरात्मा को क्या हो गया? ये तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। ये कोई मैं कहता हूँ बात छोटी हो सकती है, बात केवल 1.5 लाख रुपए की हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि आप लोगों को क्या हो गया भाई? भाई आप जेल में हैं तो आप कहते हैं भाई देखो मैं तो जेल में हूँ, मैं तो अब ये भत्ते नहीं ले सकता हूँ। तो उनको नहीं लेना चाहिए था, हम भी अप्रिशिएट करते। लेकिन आप भत्ते भी लेंगे और हम सवाल उठाएंगे तो ये कहेंगे कि बीजेपी जो है नगर निगम के चुनाव में डरी हुई है। ये बात 2017 में भी अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हम डरे हुए हैं, और 2017 में आम आदमी पार्टी जो है वो नगर निगम में सरकार बनाएगी, तो नहीं बनाई, तीसरे नंबर पर रहे। और इस बार भी जैसे मैंने कहा है कि हम 200 सीटें जीतकर नगर निगम में सरकार बनाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द न्यूज़, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता रहे हैं एमसीडी चुनाव को लेकर आज हम सड़कों पर उतर आए हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आम जनता एमसीडी चुनाव को लेकर क्या कह रही है। कवरेज के दौरान कई लोग यहाँ मौजूद हैं, एक एक करके बातचीत करते हैं। फिलहाल ये भाई साहब हमारे साथ खड़े हैं, चलिए जानते हैं कि आखिर एमसीडी चुनाव में जिस तरीके से केजरीवाल की पार्टी ये दावे कर रही है कि एमसीडी में सुपड़ा साफ करेंगे, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हमने काम किया है, तो वापस से जनता जो है वो बीजेपी को देखना चाहती है। आखिर आम जनता की क्या राय है, जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? निरंजन कुमार। निरंजन जी, क्या लगता है एमसीडी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, केजरीवाल कह रहे हैं हम जीतेंगे, बीजेपी अपने तमाम विकास के मुद्दों को लेकर अपना प्रचार कर रही है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनने जा रही है एमसीडी में, क्योंकि धरातल पे एमसीडी में अगर कोई काम किया है तो भाजपा ही किया है। क्योंकि कुछ समस्या थी उसका निपटारा किया गया, जैसे ये हमारे एमसीडी में कर्मचारी थे उनको टाइम पे सैलरी देना, जो केजरीवाल गुंडागिर्दी कर रहा था जितने भी निगम पार्षद उन पे लगाम लगाना, उन्होंने हर कॉलोनी में हर गुली कुची में दारू का ठेका खुलवा दिया, जिससे महिला बहनें रोने लगी और उसके घर की हालात ख़त्म हो गई। तो सेंट्रल के अधीन एमसीडी शुरू से ही था, आज भी है, लेकिन हमारे मोदी साहब ने जो निर्णय लिया धरातल पे उतार के ये अच्छा निर्णय कर दिया कि इस बार भाजपा फुल बहुमत में आएगी। अच्छा, क्या लगता है सर, एमसीडी में एक तरफ केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा हम पर लांछन लगा रही है, एमसीडी चुनाव से पहले भाजपा महाराजाओं की सेना लेकर उतर आई है, बीजेपी हमला कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं, केजरीवाल जी झूठ पे झूठ, झूठ का अगर डिग्री दिया जाए तो इसके से वर्ल्ड में झूठा कोई नहीं मिलेगा जी। ये तो ऑफिसर भी रह चुका है, इसे पता है कि कौन सा झूठ कहाँ बोलेंगे, मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे। अगर रियली पे देखा जाए तो मोदी जी ने ग्राउंड पे भी काम किया और अपने हर स्तर पे काम किया। सर आपका क्या नाम है? जी महेश। क्या लगता है एमसीडी चुनाव में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, केजरीवाल या बीजेपी? बीजेपी की। बीजेपी, क्या कारण है बीजेपी पर आपका वोट? बीजेपी का देखो, आज तक देश आज़ाद हुए कितने साल हो गए, आज तक किसी पर राम मंदिर नहीं बना था, मैं जितना जानता हूँ। ये पहले भी है सक्सेस इतनी सालों में जो राम मंदिर, कांग्रेस पे इतनी साल बाद की आज तक नहीं बना। तो एक तरफ केजरीवाल कह रहे हैं कि एमसीडी में बीजेपी ने काम नहीं किया,
बिल्कुल काम चो है जी। एमसीडी वाले बिल्कुल काम नहीं करते। हमारे यहाँ चलो आपको नालियाँ सड़ गई हैं, अभी दिखाऊँ आपको ले आके, कहो कोई सुनता नहीं। क्या कहें बीजेपी वालों को। और इसका मतलब आप बीजेपी को देखना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर विकास का काम किया है, आप दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी को देखना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए और बातचीत करते हैं, आखिर आम जनता की क्या राय है। फिलहाल यहाँ बीजेपी को समर्थन ये लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम किया है, और जानने की कोशिश करते हैं। फिलहाल चलिए आइए आप हमारे साथ, इधर आओ। एमसीडी चुनाव में क्या लगता है, किसको देखना चाह रहे हैं सर? सर आपको क्या लगता है? तो आज हम त्रिलोकपुरी के मेडिकल स्टोर पर उपस्थित हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर दुकानदार क्या सोच रहे हैं एमसीडी चुनाव को लेकर, उनका मत किसको। सर कितने सालों से यहाँ दुकान चला रहे हैं आप? 15 साल हो गए। क्या लगता है एमसीडी चुनाव में केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम आने वाले हैं, बीजेपी ने काम नहीं किया, और बीजेपी ये कह रही है कि हमने काम किया है, विकास किया है, तो बीजेपी को आनी चाहिए। आपके हिसाब से किसको आनी चाहिए? नहीं, केजरीवाल ही आएंगे। देखो, इन्होंने बीजेपी ने महंगाई के नाम को विकास दे दिया है। उन्होंने महंगाई के नाम को विकास दे दिया है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, देखिए आप कितनी महंगाई हो रही है। बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोग परेशान हैं। कल भी देखो दूध के 2 रुपये फिर रेट उन्होंने बढ़ाए हैं, बहुत परेशान है। और एमसीडी में तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, इतने कूड़े के ढेर लगे रहते हैं यहाँ पर, जब मर्जी स्ट्राइक कर देते हैं। 3-3 महीने तनख्वाह नहीं हो रही है लोगों की एमसीडी के अंदर। तो मेरे ख्याल से तो केजरीवाल आने चाहिए। लेकिन सर एक तरफ जो जेल में बंद है सत्येंद्र जैन, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, मसाज करा रहे हैं, एक तरफ हवाले के पैसे और एक तरफ एमसीडी में टिकटों को बेचा जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो वीडियो आया है सामने, और मनीष सिसोदिया ने बताया था कि उनकी 2 बार सर्जरी हुई है और उनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत थी, और इस कारण उनकी मसाज हो रही है। लेकिन सर जो फिजियोथेरेपिस्ट है, आपको शायद मालूम हो, ज्ञात हो कि वो जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो एक रेपिस्ट है, तो रेपिस्ट से क्या मसाज कराना, क्या फिजियोथेरेपी दिलाना, या क्या सही बात है? देखिए, ये तो कानून के अंडर में आता है। जो वहाँ के अपने जेलर हैं, जो भी है, उनके पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों हो रही है वो, क्यों हो रहा है ऐसा? और देखिए, हर पार्टी के अंदर एक दो करप्ट आदमी होते ही हैं। तो उस करप्ट इंसानों के बारे में, उस करप्ट नेताओं के बारे में आपको क्या कहना है कि केजरीवाल को उन्हें निकालना चाहिए? केजरीवाल तो समर्थन दे रहे हैं सर। अगर उन पे आरोप होते हैं, मतलब साबित होते हैं, तो जरूर निकालना चाहिए उनको, बिल्कुल निकालना चाहिए। और देखिए, ये तो सब पार्टी के साथ है, हर पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ आरोपी हैं। किसी का पकड़ा जाता है, किसी का नहीं पकड़ा जाता है। बाकी केजरीवाल है। बाकी केजरीवाल आ रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए।